ये संकल्प है कि महिलाओं पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, कि महिलाओं को हम लोग ऐसा एक माहौल यहाँ पैदा कर देंगे कि ताकि महिलाएं हमारे दिन को कौन पूछे, रात में भी चलें, बेधड़क चलें, बेझिझक। पुलिस प्रशासन और आम जनता मिलकर के काम करेंगे और महिलाओं पर खास उन्होंने अपनी बात को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने ईमानदार और सुसज्जित और धैर्य व्यक्ति को यहाँ का आईपीएस बना करके भेजा है और ऐसा महसूस होता है कि भय मुक्त वातावरण पलामू प्रमंडल का होने वाला है। एक मिशन पलामू को भय मुक्त करने का, और आपने ही कहा है यहाँ की महिलाएं दिन में ही नहीं रात में ही चले। इसी तरह मानवाधिकार एसोसिएशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन काम करती है गरीब महिलाओं के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए या जो भी मजलूम है उनके लिए काम। तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आज उन्होंने आपको सम्मानित किया। सर्वप्रथम हम झारखंड संदेश न्यूज को इसके लिए जो आप आए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि आप आए और समाज से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको आप लोगों ने इंगित किया है, इसके लिए साधुवाद। हमारी प्रयास यही रहेगी कि आम जनता के सहयोग से, चूंकि आम जनता हमारी आंख कान है, उनके सहयोग से ही ये इलाका को अपराध मुक्त, उग्रवाद मुक्त और साथ ही साथ ये संकल्प है कि महिलाओं पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे, कि महिलाओं को हम लोग ऐसा एक माहौल यहाँ पैदा कर देंगे कि ताकि महिलाएं हमारे दिन को कौन पूछे, रात में भी चलें, बेधड़क चलें, बेझिझक चलें। आप जान रहे हैं कि यहाँ जिला के कमान महिलाओं के हाथ में ही है ना। हमारे आदरणीय डीसी मैम है, आदरणीय एसपी मैम है, तो दोनों तो महिलाएं हैं। अब इनके समय में ये जो प्रशासन और पुलिस दोनों शासन का आंख कान होता है, सारा शासन का वीर होता है पूरे जिला का, उनके जब हाथ में बागडोर है और वैसी स्थिति में महिलाओं को अगर भयमुक्त वातावरण नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग लिए ये चिंता का विषय होगा ही ना। तो इसलिए हमारा ऐसा विश्वास है, सब यहाँ की जनता संवेदनशील है, सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। जो लोग रास्ते से विचलित हो गए हैं, चाहे वो अपराध की दुनिया में जाने अनजाने में कदम रख चुके हैं, उग्रवाद की दुनिया में विचलित होकर चले गए हुए, अब सबको सरकार की जो योजना है उनका लाभान्वित कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत योजनाएं चल रही है जो वो लोग उससे अवगत नहीं, हम लोग आपके माध्यम से उनको अवगत कराएंगे और कहेंगे कि भाई आप आइए, आप भी समाज का बेटा है, आप भी जो है सो झारखंड को सर्वांगीण विकास का जो सपना सजा कर रखे हुई सरकार, उसको पूरी करने में, ऊंचाई तक ले जाने में आपका भी योगदान है, क्योंकि आप भी टाइम फ्रेम में ही चलिएगा। थैंक यू। आपके आते ही चाहे वो लातेहार हो, चाहे पलामू का हुसैनाबाद, इनकाउंटर देखा गया और ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को मार गिराया गया। क्या कहना चाहते हैं संदेश में? नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि हालात ऐसा बन जाता है जिसके वजह से हम लोग क्यों लोगों पर गोलियां चलाएंगे और असलहा उठाएंगे। उनको पहले आपके माध्यम से संदेश देंगे कि अगर जो आपने कदम उठाई है जो समाज विरोधी है, उसको आपने ताकत के रूप में इस्तेमाल कर, वो सही नहीं। आप योजना का लाभ आओ, हम अब घर लौट चले, नई दिशाएं जो सरकार की योजना है, पुनर्वास नीति है, आप आके अपने फैमिली परिवार बच्चों के साथ ओपन जेल में रहिए और समाज का जो काम है उसमें जो योगदान जो दे सकते हैं, क्योंकि इसी समाज ने आपको भी पैदा किया है, इसी के गोद में अभी पले बड़े हैं, कोई विदेश से आप नहीं आए हैं, यहीं के लोग के आप भाई भतीजा सारे लोग, उस पर असलाहा क्यों चलाएंगे? हम लोग भी तो आप ही इसी समाज से हैं, कोई अलग से थोड़े है। तो आप भी उससे विचलित होके जो हो गए हैं, आप आ जाइए मुख्य धारा में, उसका लाभ लीजिए। इसलिए हाँ, अगर वैसी नौबत आ ही गई तो फिर सरकार ने इतना हम लोग को सुसज्जित कर रखा है कि फिर हम मानेंगे भी नहीं, मानेंगे। सर ने तो अपनी बातें रख दी, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनवर जी से। अनवर जी, क्या कहना चाहते हैं? आज की मुलाकात काफी चीजों पे चर्चा हुई। बहुत सुखद मुलाकात हुआ डीआईजी साहब के साथ हम लोगों का, और हम लोगों का आने का मकसद जो है वो पूरा हो गया। सर ने हम लोग को आश्वस्त कराया है कि दोनों लोग
पुलिस प्रशासन और आम जनता मिलकर के काम करेंगे और महिलाओं पर खास उन्होंने अपनी बात को रखा है कि दिन नहीं रात में भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए जो भी सहयोग होगा पुलिस पदाधिकारी की तरफ से आप लोगों को प्राप्त किया जाएगा और उन्होंने संगठन को बहुत सारी जिम्मेदारियों का सौंपा भी है कि आपको हर क्षेत्र में किस किस तरीके से काम को करना है और अंजाम देना है और सहयोग करना है पुलिस पदाधिकारी का। कितना सुखद रहा आज का मिलन? डीआईजी साहब से मुलाकात आज बहुत ही सफल रहा और इनसे हम लोग की बात हुई, मानवाधिकार टीम का से बात हुई कि पब्लिक और पुलिस साथ मिल करके शांति के लिए शहर में काम करेंगे। और मैं झारखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने ईमानदार और सुसज्जित और धैर्य व्यक्ति को यहाँ का आईपीएस बना करके भेजा है और ऐसा महसूस होता है कि भय मुक्त वातावरण पलामू प्रमंडल का होने वाला है और इनकी बातों से और इनके आने के बाद जो यहाँ की स्थिति है वो ऐसी स्थिति है, लोगों में उत्साह है। इतने ईमानदार अफसर को भेज करके सरकार ने पलामू वासियों पर एक उद्धार का काम किया है। बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। स्कूल भी जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।